ये क्लास 9th का हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 84 तक हो चुका है, जो प्ले लिस्ट में है, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किसने कहा था कि यह पृथ्वी न तो किसी को हिस्से में मिली है और न तोहफे में, नियति ने यह उन्हें सौंपी है, जिनके हृदय में इसको जीत लेने का, इसको बचाए रखने का साहस है और जिनके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है। तो ये कौन कहे थे? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा हिटलर। निम्न में से किसने कहा था कि हम इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है जीवन का अधिकार, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। इस अधिकार बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो, इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने का रास्ता ढूंढ लेगा। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हिटलर ने कहा था। सिनेगोगस क्या है? सिनेगोगस क्या है? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहूदी प्रार्थना घर था सिनेगोगस। नात्सियों द्वारा यहूदियों को समाप्त करने हेतु किए जा रहे प्रयासों से संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ऑप्शन ए बहिष्कार 1933 से 1939, ऑप्शन बी दड़वादी, ऑप्शन बी दड़वादी घेटोआइजेशन 1940 से 44, ऑप्शन सी सर्वनाश 1941 के बाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नात्सियों द्वारा यहूदियों को समाप्त करने संबंधी चरणों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ऑप्शन ए बहिष्कार, हमारे बीच तुम्हें नागरिक की तरह रहने का कोई हक नहीं है। ऑप्शन बी दड़वावदी, तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। ऑप्शन सी सर्वनाश, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नात्सियों द्वारा यहूदियों के बहिष्कार हेतु किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, ऑप्शन बी यहूदियों को सरकारी सेवाओं से निकाला जाना, ऑप्शन सी यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्ति को लूटते हुए तहस नहस किया गया। उनके घरों और यहूदी प्रार्थना घरों यानी सिनेगोगस पर हमले कर जला दिया गया। साथ ही बहुत से यहूदियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त घटनाओं को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। निम्न में से कौन सा प्रावधान न्यूरम्बर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 की पुष्टि करता है? 1935 की पुष्टि करता है। ऑप्शन ए जर्मन या उससे संबंध रखने वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे तथा उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। ऑप्शन बी यहूदी और जर्मन के बीच विवाह पर पाबंदी। ऑप्शन सी यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंध को अपराध घोषित कर दिया। ऑप्शन डी यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई।
तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। यहूदियों को डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखने का हुक्म कब दिया गया था? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सितंबर 1941। कौन सा व्यक्तित्व नात्सियों द्वारा यहूदियों के विरुद्ध किए जा रहे अत्याचारों के बहिष्कार चरण का प्रतिनिधित्व करता है? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, हमारे बीच तुम्हारे नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा व्यक्तित्व नात्सियों द्वारा यहूदियों के विरुद्ध किए जा रहे अत्याचारों को दंडवादी घेटोआइजेशन 1940 से 44 नामक चरण का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही जो उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन बी तुम्हारे बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें जीने का अधिकार नहीं व्यक्त व नात्सियों द्वारा यहूदियों के विरुद्ध किए जा रहे अत्याचारों के किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वनाश। यातना गृह गैस चैम्बर अंतिम समाधान का संबंध नात्सियों द्वारा यहूदियों के विरुद्ध किए जा रहे अत्याचारों को किस चरण से है? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वनाश। एक जन एक राष्ट्र एक जन एक साम्राज्य एक नेता नारे की आड़ में हिटलर ने किस प्रदेश को जर्मनी में मिला लिया था? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। हिटलर के ओजस्वी भाषण शैली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए हिटलर अपने भाषणों में शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय की संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। ऑप्शन बी हिटलर का वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार तथा नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। ऑप्शन सी हिटलर ने अपने भाषणों के माध्यम से आश्वासन दिया था कि वह देश के विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नात्सियों द्वारा न्यूरेमबर्ग जैसे शहरों में आयोजित रैलियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए नात्सी सत्ता का प्रदर्शन हर वर्ष आयोजित होने वाली इन रैलियों को एक महत्वपूर्ण आयाम होता था। ऑप्शन बी इन रैलियों के माध्यम से विभिन्न संगठन हिटलर के सामने परेड करते हुए निकलते थे। ऑप्शन सी रैलियों के लोग हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे और उसके भाषण सुनते थे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जन समर्थन जुटाने के हेतु किए जा रहे हिटलर के प्रभावी प्रयासों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए हिटलर द्वारा राजनीति की एक नवीन शैली रची गई जिसके तहत वह लोगों को गोलबंद करने के लिए अंडावर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। ऑप्शन बी हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैली और जनसभाएं आयोजित की थी। ऑप्शन सी स्वास्तिक छपे लाल झंडे नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन की हिस्सा थी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
नाज़ी गतिविधियों में हिटलर के प्रति रखे जा रहे दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया था। ऑप्शन बी, जर्मन नाज़ी समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था। ऑप्शन सी, हिटलर के प्रति भारी जनसमर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी-बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नाज़ी विचारधारा के अनुसार सामाजिक नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी तथा सुरक्षा हेतु गठित दस्तों के कार्यप्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, गेस्टापो को यातना गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ऑप्शन बी, नए दस्तों द्वारा किसी को भी यातना गृहों में भेजा जा सकता था, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाल दिया जा सकता था अथवा गिरफ्तार किया जा सकता था। ऑप्शन सी, दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हिटलर की विदेश नीति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, हिटलर ने 1933 में राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशंस से नाता तोड़ लिया। ऑप्शन ए कह रहा है कि हिटलर ने 1933 में राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशंस से नाता तोड़ लिया था। ऑप्शन बी कह रहा है कि हिटलर ने 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया था। ऑप्शन सी कह रहा है कि हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुटलैंड प्रांत पर कब्जा करने के साथ ही पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इस वर्ष हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया था। इस वर्ष हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया था। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1938 में। किस मित्र राष्ट्र का मानना था कि वर्साय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी? किस मित्र राष्ट्र को मानना था कि वर्साय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। निम्न में से किसने हिटलर को सरकारी बजट घाटे में चलने के कारण सेना और हथियार पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करने की सलाह दी थी, जिसके चलते उसे पद से हटा दिया गया? निम्न में से किसे हिटलर को सरकारी बजट घाटे में चलने के कारण सेना और हथियार पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करने की सलाह दी थी, जिसके चलते उसे पद से हटा दिया गया था? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉलमार साख्त। हिटलर ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण विकल्प चुना? हिटलर ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण विकल्प चुना था? इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, युद्ध। जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि कब हस्ताक्षर किए थे? जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि कब हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितंबर 1940। जर्मनी ने किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार। ऑप्शन बी, अधिकाधिक संसाधन इकट्ठा करना। ऑप्शन सी, वर्साय की संधि में हुए अपमान का बदला लेने के लिए।
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन सा वर्ष हिटलर की शक्ति का चरमोत्कर्ष माना जाता है? कौन सा वर्ष जो था वो हिटलर की शक्ति का चरमोत्कर्ष माना जाता है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1940। जर्मन साम्राज्य में मौजूद अवांछित तत्वों को किस इलाके में रखा जाता था? जर्मन साम्राज्य में मौजूद अवांछित तत्वों को किस इलाके में रखा जाता था? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जनरल गवर्नमेंट। जीते हुए प्रदेशों को आर्य नस्ल में तब्दील करने हेतु किए जा रहे नाज़ी प्रयासों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच हेतु नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया था। ऑप्शन बी नस्ली जांच में कामयाब बच्चों को जर्मन परिवार में पाला जाता था। ऑप्शन सी नस्ली जांच में असफल बच्चों को अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था जहां अधिकतर बच्चे मर जाते थे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जून 1941 में हिटलर द्वारा किस देश पर किया गया हमला उसकी ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी? जून 1941 में हिटलर द्वारा किस देश पर किया गया हमला उसकी ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोवियत संघ। अगर सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा।